बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहिद महमूद एडवोकेट हाज़िर खिदमत है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सर्विस लॉ का, लेबर लॉ का बहुत अहम टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले, प्रिंसिपल ऑफ मास्टर एंड सर्वेंट। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट, उसके हवाले से डिस्कस करेंगे। ये होता क्या है, इसमें कुछ हमने क्वेश्चन फार्मूलेट किए हैं जो इस वीडियो में एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे कि मास्टर एंड सर्वेंट की डेफिनेशन में कौन कौन से एम्प्लॉयज़ आते हैं, किन किन पे ये रूल अप्लाई करता है। आज हम डिस्कशन करेंगे कि ये मास्टर एंड सर्वेंट का रूल कहाँ कहाँ अप्लाई होता है और जिन एम्प्लॉयज़ पे ये अप्लाई होता है क्या उनके पास कोई रेमेडी अवेलेबल है। क्या मास्टर एंड सर्वेंट रूल्स में कोई स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइडेड, और अगर स्टैट्यूटरी कोई प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड है तो किस हद तक है। मास्टर एंड सर्वेंट की डेफिनेशन में आने वाले एम्प्लॉयज़ को अगर कोई ग्रीवियंस दौरान सर्विस आए तो वो किस कोर्ट में रजू करेंगे। अगर इसमें सिविल कोर्ट को जुरिस्डिक्शन है तो क्या सिविल कोर्ट किसी किस्म का कोई इंटरम रिलीफ ग्रांट कर सकती है ड्यूरिंग द सर्विस। तो ये सारी डिस्कशन आज की वीडियो में रहेगी। इस डिस्कशन की बेसिस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट 2022 SCMR पेज 1598 रहेगी। तो टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं कि मास्टर एंड सर्वेंट रूल क्या है। और सबसे पहले ये समझने के लिए ये ज़रूरी है कि आपको कैटेगरीज़ ऑफ एम्प्लॉयज़ का आइडिया हो। और जो जनरल कैटेगरीज़ हैं वो हम डिस्कस कर देते हैं। सबसे पहले तो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, फिर लेबर की डेफिनेशन में वर्कमैन आता है, और उसके अलावा कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जिनके रूल्स स्टैट्यूटरी हैं, और फिर ऐसे जिन पे मास्टर एंड सर्वेंट रूल अप्लाई करता है। सिविल सर्वेंट जो सिविल सर्वेंट एक्ट में प्रोवाइडेड डेफिनेशन में फॉल करें वो सिविल सर्वेंट में आएंगे, चाहे वो प्रोविंस के हों चाहे वो फेडरेशन के हों। उनके पास अपने ग्रीवियंस के लिए रेमेडी बिफोर द रेलिवेंट सर्विस ट्रिब्यूनल होगी। वर्कमैन्स के लिए रेलिवेंट लेबर कोर्ट्स या NIRC को वो रुजू कर सकते हैं। और जो ऐसे एम्प्लॉयज़ जिनके रूल स्टैट्यूटरी हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन अंडर आर्टिकल 199 में उनके पास रेमेडी अवेलेबल है, वो रेलिवेंट हाई कोर्ट को रुजू कर सकते हैं। और फिर वो ऐसे एम्प्लॉई जो मास्टर एंड सर्वेंट की डेफिनेशन में आते हैं वो कहाँ जाएंगे। तो जो मास्टर एंड सर्वेंट की डेफिनेशन में आते हैं ऐसे तमाम एम्प्लॉयज़ अपने ग्रीवेंसेस के लिए सिविल कोर्ट रजू करेंगे। ये जो साइटेशन 2022 SCMR पेज 1598 पे ऐसे तमाम एम्प्लॉयज़ के लिए एक गाइडलाइन प्रोवाइड करती है। इससे पहले जितनी भी जजमेंट्स थीं वो टर्मिनेशन पे, डिसमिसल पे, सूट फॉर डैमेजेस की बाबत हैं कि मास्टर एंड सर्वेंट रूल में अगर किसी की टर्मिनेशन, डिसमिसल, रिमूवल अगेंस्ट द लॉ हो जाती है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ सूट फॉर डैमेजेस में ही जा सकता है, इसके अलावा उसके पास कोई रेमेडी नहीं होती। अब जितने भी एम्प्लॉई जो मास्टर एंड सर्वेंट की डेफिनेशन में आते हैं, जो जिन पे मास्टर एंड सर्वेंट रूल अप्लाई करता है, वो दौरान सर्विस अगर उनको किसी किस्म की कोई ग्रीवियंस अराइज होगी तो वो सिविल कोर्ट को रुजू कर सकते हैं। और सिविल कोर्ट हैज़ अ पावर टू पास इंटरम रिलीफ एज वेल। इस जजमेंट में जो केस था ये ज़री तरक्याती बैंक का केस था। एक एम्प्लॉई को पेनल्टी इम्पोज होती है और उसको रिकवरी के ऑर्डर हो जाते हैं। वो सूट फॉर डिक्लेरेशन विद इंजेक्शन फाइल करता है बिफोर सिविल कोर्ट, और उसमें बैंक आता है और वो इतराज़ करता है और 2 अदद एप्लीकेशन साइमल्टेनियसली गुजारता है। एप्लीकेशन में वो ये इस्तदा करता है बैंक के सिविल कोर्ट हैज़ नो जुरिस्डिक्शन
और 11 वाली में ये वो इस्तदा करता है कि इसका सूट मेंटेनेबल नहीं है। उनकी एप्लीकेशन खारिज हो जाती है, अपीलेट कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट में जाते हैं और सब्सीक्वेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को रुजू किया जाता है बाय द बैंक। और ये साइटेशन जो 2022 SCMR 1598 में इसका डिसीजन होता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसमें कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉय डिस्कस करती है, अवेलेबल रेमेडीज़ डिस्कस करती है और फिर इसमें ये डिस्कस करती है कि सिविल कोर्ट को इस तरह के मैटर में किस लॉ ने बार्ड किया है। जब लॉ ने कोई किसी किस्म की सेक्शन 12 सब सेक्शन 1 ऑफ CPC में किसी किस्म की बार्ड नहीं मौजूद, तो सिविल कोर्ट हैज़ अ जुरिस्डिक्शन टू पास एनी काइंड ऑफ इंटरम रिलीफ टू सच एम्प्लॉय जिन पे मास्टर एंड सर्वेंट रूल अप्लाई करता है। तो आज इस वीडियो में हमने ये डिस्कस किया कि मास्टर एंड सर्वेंट रूल को अप्लाई कर भी जाए तो वो लोगों को स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन हासिल है, उन पे आर्टिकल 10A अप्लाई होगा अगर उनको रेगुलर इंक्वायरी नहीं की जा रही या उनके साथ किसी किस्म की नाइंसाफ़ी हो रही है, कोई ऐसा दौरान सर्विस उनका ऑर्डर पास हो जाता है, तो वो सिविल कोर्ट को रुजू कर सकते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ इंटरम रिलीफ। और ये एक बहुत बड़ी जजमेंट है, बड़ी हेल्पफुल है, क्योंकि इससे पहले जितनी भी जजमेंट्स थी सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन बड़ी महदूद थी। इस वीडियो के एंड पे जो इस वक्त की ज़रूरत है, बड़ी अहम ज़रूरत है, इस वक्त जितने भी जुडिशल ऑफिसरान सिविल कोर्ट्स में बैठे हैं वो विद ड्यू अपोलॉजी सर्विसेज लॉ से उनकी कोई आशनाई नहीं है, उनको किसी किस्म की ट्रेनिंग नहीं दी जाती। अगर उनके पास आप कोई सिविल सूट फाइल करें तो वो सबसे पहले यही क्वेश्चन करते हैं कि सिविल कोर्ट कैसे एम्प्लॉयज़ के केसेस सुन सकती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि सिविल कोर्ट हैज़ अ जुरिस्डिक्शन अंडर सेक्शन 9 ऑफ CPC वेयर देयर इज़ अ ग्रीवियंस देयर इज़ अ रेमेडी। तो अंडर सेक्शन 9 सिविल कोर्ट के पास अनलिमिटेड जुरिस्डिक्शन है अगर लॉ ने बार्ड नहीं की। तो लॉ ने तो सिर्फ उन सूरतों में स्पेसिफिक ट्रिब्यूनल, स्पेशल ट्रिब्यूनल जहाँ पे बने हैं वहाँ पे बार्ड है, और जहाँ पे ट्रिब्यूनल ही नहीं है, कोई कोर्ट ही नहीं है, तो देन सिविल कोर्ट हैज़ अ जुरिस्डिक्शन टू एंटरटेन सच लाइक मैटर। तो आज तक के लिए इतना ही। मैं शाहिद महमूद एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।